भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब स एष विवेक नाश्य, वह ये जो विवेक का नाश है, स एष विवेक नाश्य, वह ये जो अविवेक जो है ये विवेक के द्वारा नाश करने योग्य है। शब्द को समझ लीजिएगा, स एष विवेक नाश्य, इसका यह अर्थ नहीं है वह यह विवेक का नाश, वह यह विवेक के द्वारा नाश होने योग्य अविवेक है। प्रकारांतर असंभवात अविवेक एव बंध, कहते हैं ये जो बंधन है ना, बंधन, ये बंधन किस कारण से होता है? और कोई कारण उपलब्ध ना होने से अविवेक ही बंधन का कारण है। कोई पूछे बंधन का कौन कारण है जी? देखो जी, और कोई तो कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, एक ही कारण उपलब्ध हो रहा है, अविवेक, उसी से बंधन होता है। और इस बात को पहले अध्याय में बहुत विस्तार से समझा रखा है, याद आ रहा है आप लोगों को? बंधन किस कारण से होता है? देश बांधता है, नहीं बांधता है, काल बांधता है, नहीं बांधता है, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी बातें आई थी ना। तो और कोई कारण उपलब्ध हो नहीं रहा बंधन के पीछे कि भाई बंधन क्यों मिल रहा है, बंधन का क्या कारण है? तो कोई दूसरा कारण उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, एक ही कारण उपलब्ध हो रहा है जिसका नाम है अविवेक। ये बात आई थी ना पीछे, तो यही कहना चाह रहे हैं प्रकारांतर असंभवात। प्रकारांतर का मतलब है भिन्न कारणों के ना होने से, भिन्न भिन्न कारणों के ना होने से अविवेक एवं बंध, अविवेक के कारण से ही व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है। यहां बंध का मतलब, ये बंध शब्द जो है हेतु अर्थ में आया है। अविवेक एवं पुरुषस्य बंधन हेतु, अविवेक ही मनुष्य का बंधन का कारण है। तो बंध शब्द जो है हेतु अर्थ में है। यहां पर कैसे हेतु अर्थ में है उसको समझा रहे हैं। बध्यते अनेन इति बंध, बध्यते अनेन, जिसके द्वारा बंधन में आता है व्यक्ति, उसको बंध कहते हैं। ये करण अर्थ में है। शब्द जो होते हैं बहुत महत्व रखते हैं। एक ही शब्द का अर्थ जो है एक जगह साधन के रूप में होता है, वही शब्द एक जगह कर्म के रूप में होता है, साध्य के रूप में होता है। वही शब्द कहीं आधार के रूप में होता है, वही शब्द कहीं संप्रदान के रूप में होता है, वही शब्द कहीं अपादान के रूप में होता है। शब्द एक ही है, वही शब्द हटाने अर्थ को बताएगा। मेरी बात समझ रहे ना? शब्द एक ही है, वही शब्द हटाने अर्थ को बताएगा, वही शब्द आधारार्थ को बताएगा, वही शब्द देने अर्थ को बताएगा, वही शब्द प्राप्य अर्थ को बताएगा, वही शब्द साधन अर्थ को बताएगा। इसलिए संस्कृत में बहुत विशेषता है। इस संस्कृत को समझना पड़ेगा। जब संस्कृत को व्यक्ति समझ लेता है ना, उसको आनंद आता है। मेरी बात समझ रहे ना? शब्द एक ही दिख रहा है। बंधा का मतलब बंधा, बंधा का मतलब बांधना भी होता है, बंधा का मतलब कारण भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो वहां किस अर्थ में वह प्रत्यय आता है, किस अर्थ में उसको बिठाया गया है, वो प्रधान होता है वहां पर। ये सब व्याकरण समझने से पता लगेगा। व्याकरण समझना पड़ता है इन सब के लिए। तो चलिएगा, तो कहते हैं अविवेक एवं पुरुषस्य बंधन हेतु, अविवेक ही पुरुष का बंधन का कारण है। बध्यते अनेन इति बंधा, जिसके द्वारा बांधा जाता है उसको बंध कहते हैं, अर्थात बंधन हेतु, बांधने का कारण। यतः एत्वंतर असंभवात, एत्वंतर का मतलब है बाकी कारणों के ना होने से। स्वभावादि नाम, वो बाकी कारण कौन है? स्वभावादि नाम। कहा था ना स्वभाव से बंध है। जीवात्मा स्वभाव से बंधन को प्राप्त होता होगा? नहीं। स्वभाव से बंधन को कैसे प्राप्त होगा?
ठीक है ना। तो स्वभाव को भी कारण नहीं, तो स्वभाव आदि नाम, आदि से फिर देश काल बहुत सारे वहां पर हेतु बताएं, उन सब कारणों को हटा दिया था। इससे भी नहीं बंधता, इससे भी नहीं बंधता, जीवात्मा इन सब से बंधन में नहीं आता। न काल बांध सकता है, न देश बांध सकता है। लोग बोलते हैं ना, क्या करे साहब, कलयुग है कलयुग, ऐसा बोलता है व्यक्ति जैसे कलयुग उसको बांध रहा हो। काल नहीं बांधता व्यक्ति को, न देश बांध, क्या करेगा, जगह ही ऐसा है। बोलता क्या आदमी, क्या करे साहब, जगह ही ठीक नहीं मिला। अरे जगह नहीं बांधता है आपको, न जगह बांधता है न काल बांधता है आपको। अगर आपको बांधता है कोई तो अविवेक बांधता है, अविवेक बांध देता है। अरे पानी तो पानी के रूप में, पानी को क्यों दोष देता है भाई, पानी तो पानी है, पानी को दोष देता है। और जगह को, स्थान को दोष, जगह ठीक नहीं है, रहने लायक नहीं है। देश को दोष देता है। कोई नहीं यहाँ समय ठीक नहीं है, कोई काल को दोष दे रहा है, कोई स्थान को दोष दे रहा है, कोई किसी को, अपने को नहीं देता। मेरी बात समझ अपने को दोष नहीं दे रहा है, वो परिवेश को दोष दे रहा है, माहौल को दोष दे रहा है, स्थान को दोष दे रहा है, कोई पानी को दोष दे रहा है, कोई हवा को दोष दे रहा है, अपने को नहीं दे रहा है। तो ये सारे दोष नहीं है, सारे दोष ये नहीं हो सकते, अविवेक दोष है। अपने अंदर से अविवेक हटा दो, सब अपने आप हट जाएंगे, सब आपके अनुकूल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना, ये बहुत कठिन बात है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि आदमी हमेशा अपने ढंग से चलना चाहता है, हमेशा अपने ढंग से, हमेशा अपने आप को प्राथमिक देता है। और जब शास्त्र को सामने रख करके चले, विधि विधान को सामने रख करके चले, ईश्वर के संविधान को सामने रख करके चले, वेद को सामने रख करके चले, ऋषियों को सामने रख करके चले, तो बहुत आसान हो जाएगा। हम नहीं चलना चाहते, इसलिए हम पीछे हैं। पीछे वही रहता है जो नियमों में नहीं चलता, आगे वही बढ़ता है जो नियमों में चलता है। अच्छे अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे अर्थों में, बुरे अर्थों की बात नहीं कर रहा हूं। तो आगे बढ़िए, तो कहते हैं एत्वंतर असंभवात, दूसरे हेतुओं के ना होने से। कौन है वो दूसरे हेतु, कह रहे हैं स्वभाव आदि नाम, स्वभाव से बंधन को प्राप्त होता है, काल से, देश से, ऐसे जो भी बात बताए हैं। तो स्वभाव आदि नाम हेतुत्व निराकृतत्वात्, स्वभावादि नाम हेतुत्व निराकृतत्वात्, स्वभावादि जितने भी कारण बताए थे पीछे, उन सब का निराकरण किया गया होने से उनको कारण नहीं माना। किसको कारण माना, अविवेक को। तस्मात् विवेको भवितव्यः पुरुषेण, इसलिए व्यक्ति को विवेक कर लेना चाहिए। जब तक विवेक नहीं करेगा तब तक अविवेक में ही रहेगा और कुछ का कुछ मानता रहेगा। सूत्रार्थ, आत्मा के बांधने के कारण, आत्मा के बांधने के कारण देश काल स्वभाव आदि ना होने से, आत्मा के बांधने का कारण देश काल स्वभाव आदि ना होने से स्वभाव आदि ना होने से अविवेक ही बंधन का कारण है, अविवेक ही बंधन का कारण है। हाँ जी, अब एक बात कही जा रही है, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, जिसने अविवेक को समाप्त कर लिया है, उसकी क्या स्थिति होती है।
जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, जिसने अविवेक को हटा दिया, उसकी क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को लेकर के अगले सूत्र में बात समझाई जा रही है। कहते हैं भावित विवेकस्य छिन्न अविवेक कृत बंधनस्य पुरुषस्य का स्थितिर्भवति, यह है भूमिका। कहते हैं भावित विवेकस्य, जिसने विवेक को भावित कर लिया, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। छिन्न अविवेक कृत बंधनस्य, अविवेक को जिसने छिन्न भिन्न कर लिया है, अविवेक को जिसने हटा लिया है, ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। तो कहा जा रहा है न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अपि अनावृत्ति श्रुते। तो कहते हैं जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, जिसने अविवेक को नष्ट कर दिया है, तो उसका बंधन का योग दोबारा नहीं होता है, फिर वो बंधन में नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं न मुक्तस्य पुनर्बंध योगा, जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है उसको बंधन का योग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनावृत्ति श्रुते है, क्योंकि श्रुति में अनावृत्ति की श्रुति हो रही है। वेद में या श्रुति में यह सुनाई देता है कि वो लौट करके नहीं आता, जो मुक्ति में जाता है वो लौट करके नहीं आता, यही श्रुति है, ये कहना चाहते हैं। अब यहां दो बातें हमको समझना है। लौट करके नहीं आता है तो सर्वथा लौट करके नहीं आता, ये बात कही जा रही है, या बीच में लौट करके नहीं आता, ये बात कही जा रही है। ये समझनी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? लौट करके नहीं आता ये बोला जा रहा है। अब इसको जैसा बोला है वैसा ही अर्थ आप लोगे तो बात नहीं चल सकती। नहीं जी, वैसा ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए वाक्यार्थ को समझने के लिए 3 नियम बताए गए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कई बार आपके सामने रख चुका हूं। कहीं कहीं अभिधा के रूप में हमको लेना होता है, जैसा बोला वैसा अर्थ लेना पड़ता है। जैसा बोला वैसा अर्थ ले लो, इसको कहते हैं अभिधा। जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ ले लो, इसी का नाम है अभिधा। प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, जैसा बोला वैसा अर्थ ले लो, इसको कहते हैं अभिधा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका नाम है अभिधा। प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य होते हैं। कुछ वाक्य अभिधा के रूप में होते हैं और कुछ वाक्य लक्षणा के रूप में होते हैं। सभी वाक्य अभिधा के रूप में नहीं हो सकते, सभी वाक्यों को एक जैसा नहीं बोल सकते आप। कहां रहते हो जी? गंगा पर रहता हूं। कहां रहते हो जी? गंगा पर रहता हूं। ठीक है। अब यहां अभिधा अर्थ नहीं ले सकते। अभिधा अर्थ लेंगे तो मुश्किल हो जाए। गंगा पर तो रह ही नहीं सकता आदमी, वो तो बह रही है, बहती हुई पर कैसे रह सकते हो आप? तो आपको लक्षणार्थ लेना पड़ेगा। गंगा पर का मतलब है गंगा के निकट रहता हूं, ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वाक्य को समझना, और जो आदमी वाक्य को नहीं समझता वो व्यक्ति उल्टा अर्थ करता है और रट लगाता रहता है, आग्रह रहता है, जो जो लिखा वैसे मानूंगा मैं। मानते रहो, फिर दुखी रहोगे और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मीमांसा दर्शन बनाया गया है। वाक्यार्थ को समझाने के लिए सारी मीमांसा है। तो कहते हैं कहां रहते हो? गंगा पर रहता हूं। तो गंगा के निकट रहता हूं ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, यानी आप कुछ वाक्य जैसा होना चाहिए वैसा बोलते रहते हो। भाई खाना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, उठना चाहिए, हाँ, सोना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सब अभिधा वाले वाक्य हैं। और कुछ वाक्य लक्षण वाले होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? व्यंजना वाले होते हैं। व्यंजना का मतलब तात्पर्य कुछ और ही निकालते हैं वहां पर। मतलब एक पति कह रहा है पत्नी से, क्यों जी? एक पति कह रहा है पत्नी से,
आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊं, ठीक है ना। एक पति कह रहा है अपनी पत्नी से, आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊंगा। अब बोला, वाक्य है। अब यहां तक ना अभिधार्थ ले सकते ना लक्षणार्थ ले सकते, इसका तो व्यंजनार्थ लेना होगा। तो आप कहो तो मैं चांद को तोड़ लाऊंगा, इस वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आप कहो तो चांद को तोड़ लाऊंगा, जितने शब्द बोले उन शब्दों को कहीं नहीं जोड़ सकते आप अर्थ के साथ में। इन सारे शब्दों को हटा करके नए शब्द लाना होगा। आप कहो तो मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं, कहो तो सही, ये इसका मतलब होता है। शब्द बोले कुछ है, उन शब्दों का अर्थ ही नहीं ले रहे, उन शब्दों को हटा दिया और अर्थ कुछ और ही ले रहे हैं, शब्द भी कुछ और आ रहे हैं। आप कहो तो क्या नहीं कर सकता हूं जी, बोल के तो दो, देखो मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, आप ही तो हैं मेरे लिए, और आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा, यह अर्थ होता है। आप कहो तो चांद को तोड़ डालूंगा, तो कैसे चांद को तोड़ेगा वो। न तो यहां अभिधार्थ ले सकते ना लक्षणार्थ ले सकते, यहां तो उन शब्दों को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, कुछ दूसरा ही अर्थ लाना पड़ेगा, दूसरे ही शब्द लाना पड़ेगा। आप कहो तो जी, आप कह रहे हो ना नौकरी करो, और पत्नी कह रही है नौकरी करने के लिए, तो नौकरी करेगा। कह घर बना लो तो बना लूंगा, जो जो पत्नी कहेगी वो करेगा। तो आप कहो तो सही, क्या करूं, जो कहेगी वो करूंगा, ये अर्थ होता है। आप कहो तो चांद को तोड़ने का मतलब ये होता है। तो कोई वाक्य अभिधा में, कोई वाक्य लक्षणा में, कोई वाक्य व्यंजना में, ऐसे होते हैं। तो यहां पर ये जो बात कही जा रही है, न मुक्तस्य पुनर्बंध योगा, जो मुक्त हुआ हुआ व्यक्ति है उसको दोबारा बंधन में नहीं आता। अब ये इस वाक्य का आपको अभिधार्थ में लेना है, लक्षणार्थ में लेना है, क्या अर्थ लेना है, यही हमारे हाथों में है, हमारी बुद्धि में है, हमारी शिक्षा में है और हमारी चाबी में है। और चाबी सही से लगाओ तो ठीक लग जाएगी, ताला खुल जाएगा, और गलत चाबी लगाते रहो बस गलत ही होता जाएगा। हाँ जी स्वामी जी, कैसे मालूम पड़े कि ये अविधा वाला है या लक्ष्मणा वाला है, क्योंकि ये तो बहुत शुद्ध चीज लग रही है। नहीं, पहले आप अपना प्रश्न रखिएगा, समाधान नहीं, प्रश्न बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि इसमें लक्षणा शायद आप जोड़ रहे हैं। नहीं, पहले मैं तो केवल आपके सामने तीनों बातें रखी, अभी कुछ जोड़ा नहीं है। तीनों चीजें तो समझ गए हम। हाँ, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि पुनरावृत्ति होती है थोड़े वर्ष, मतलब आफ्टर अ टाइम, यही आप कह रहे हैं लक्षणा प्रवृत्ति देके। तो ये क्यों माने कि ये लक्षणा प्रवृत्ति इसमें आएगी, अविधा वाली क्यों नहीं है? तो आप अविधा वाली मानना चाहते हैं ना? ऐसा सोचते हैं। हाँ, सोचिएगा ना, मैं मना कब कर रहा हूं, लेकिन उस सोचने के पीछे कारण बताना पड़ेगा आपको। कारण ये है जो लिखा, इधर उधर मत जाओ, जो लिखा हुआ नहीं, पहले बात को समझो। केवल बोलने से बात नहीं बनती है ना, उसको सिद्ध करवाना पड़ता है। मेरी मर्जी नहीं है कि मैं अभिधा को लक्षणा में बना लूं, लिखा तो अभिधा में और उसको मैं बदल दूं, ये अभिधा नहीं लक्षणा है, और लक्षणा में लिखा है तो मैं उसको अपनी इच्छा से बदल दूं, ये व्यंजना है। ये नहीं कर सकता मैं। अगर करूंगा तो मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं है कि जी ये अभिधा नहीं है, इसका अर्थ लक्षणा है, इतना नहीं कह सकता ये व्यंजना नहीं है, ये लक्षणा है, ये लक्षणा नहीं है, ये अभिधा है। केवल इतने कह करके मैं आपको नहीं कर सकता, मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा, अलग प्रमाणों से सिद्ध करना पड़ेगा। आप तो नहीं जी ये तो अभिधा में ही है, मैं तो अभिधा में मानता हूं, मान लो, सिद्ध करो, सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे को भी सिद्ध करना पड़ेगा, ये अभिधा नहीं है लक्षणा है, तो क्यों, ये और प्रमाणों से सिद्ध करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे ना? बिना प्रमाण के ना आपकी बात मानी जाएगी, ना मेरी बात मानी जाएगी, ना किसी की बात मानी जाएगी। तो हमें किन्हीं बातों को समझने के लिए किन्हीं और दूसरे प्रमाणों को लाकर के सिद्ध करना पड़ता है। अब इनका प्रश्न है, इसको अभिधा ही क्यों ना माना जाए, लक्षणा ही क्यों माना जाए? ठीक है, अब मैं अपना समाधान दे रहा हूं। मनुष्य असीम कर्म करता है या सीमित कर्म करता है? उत्तर तुरंत आना चाहिए, सीमित कर्म करता है। क्या सीमित कर्मों का फल असीम होता है? नहीं होता है, ये स्वभाव है, सबको पता है।
सीमित कर्मों का फल सीमित ही फल मिलता है, और असीमित कर्मों का फल असीम मिल सकता है। जब मैं सीमित कर सकता हूं तो फल भी सीमित मिलेगा, ठीक है ना। तो मुक्ति के लिए जो कर्म मैं करता हूं सीमा में करता हूं, और सीमा में किए हुए कर्मों का फल असीम नहीं मिल सकता मेरे को, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पहले आपको खंडित करना पड़ेगा। जो सिद्धांत है, जो प्रत्यक्ष सिद्धांत है, इसको सामने वाले को खंडित करना पड़ेगा। नहीं, सीमित कर्मों का फल या सीमित का असीम फल मिलता है, पहले यह आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप अपनी बात ये सिद्ध करोगे तब मेरे को वो भी मानना पड़ेगा, जी हाँ ये होता है। तो प्रमाण से हमको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है जी। स्वामी जी जी, मुक्ति के लिए तो विवेक को लाना है, अविवेक को हटाना है। हम इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे, बात केवल इतनी करेंगे कि यहां पर मुक्ति से लौट करके नहीं आता है, ये अभिधा में लेना है, ये लक्षणा में लेना है। और आप कहते हैं अभिधा में लेना है, तो अभिधा में लेने के लिए हमको विवेक लाना है, ठीक है। और विवेक लाने के लिए हम सीमित कर्म करते हैं, तो सीमित कर्मों का फल सीमित होता है या असीमित होता है, पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। नहीं स्वामी जी, असंग है ना पुरुष, तो वो तो वैसे ही मुक्त है। ये अविवेक तो आगंतुक है, तो उसको हटा दिया, विवेक हो गया, तो वो मुक्ति है ना। आप ये कहना चाहते हो वो पहले से मुक्त है? यही तो आप कह रहे हो, असंगो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो ना। असंगो ये पुरुष है, कुछ ऐसा बताए थे आप। देखिए, इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि प्रसंगों को समझना है। वहां ये बताएगा, आरोप से मानता है अपने आप को, आरोपित करता है, हाँ। वो आरोप को हटाना है। और वो आरोप को हम सदा के लिए हटाते नहीं है, ये याद रखना। हटाते भी फिर वापस आरोपित कर लेते, हटाते हैं फिर वापस आरोपित करते हैं। नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया, एक बार विवेक हो जाता है तो वापस वो आता नहीं है। थोड़ी देर पहले ही तो बताया, उसमें वापस उसको नहीं होता है। हाँ, ये सब लोग बताएंगे कि मैं ऐसा बोला है कि विवेक जब आ जाता है तो दोबारा वो जाता नहीं है, ऐसा कभी बोला है क्या? बिल्कुल, मैं शायद लिखा भी हूँ। नहीं, आपने लिखा होगा, मैं मना कब कर रहा हूं। लेकिन ये सारे लोग हैं ना, ये सभी लोग हैं ना, ये सभी लोग कहे कि हाँ जी आपने इसे लिखवाया, तो फिर मैं मान लूंगा जी मैंने गलत किया है। लेकिन आप अकेले बोल रहे हो और सभी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप गलत लिखा है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैं कभी नहीं कह सकता कि विवेक जब एक बार आ जाए तो कभी नहीं जाता। मैं कैसे कह सकता हूं ये? मैं कभी नहीं कह सकता। मैंने तो यही कहा, विवेक भी अनित्य है और अविवेक भी अनित्य है, ये कहा था मैं, ठीक है। आत्मा के समान न तो अविवेक नित्य है और आत्मा के समान न विवेक नित्य है, दोनों ही अनित्य है। इसलिए दोनों ही प्रवाह से अनादि हैं, ये बात कही मैंने, ठीक है जी। बढ़े आगे। तो न मुक्तस्य पुनर्बंध योगः, मुक्त जो होता है उसको दोबारा बंधन नहीं मिल सकता है। अनावृत्ति श्रुते, क्योंकि वो लौट करके नहीं आता है, ऐसी श्रुति सुनाई देती है। इस कारण से कहते हैं मुक्तस्य पुनर्बंध योगो बंधन संबंधो न भवति। कहते हैं मुक्त व्यक्ति को दोबारा बंधन का योग नहीं होता है। तत्र मुक्तो, उस मुक्ति में एक बार गया तो फिर दोबारा उसको बंधन का योग नहीं होता है। क्यों? अनावृत्ति श्रवणात्, क्योंकि ऐसा ही सुनाई देता है, श्रुति में ये सुनाई देता है कि वो लौट करके नहीं आता है। क्या सुनाई देता है? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अनविश्य एतम अमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, ये श्रुति है। वो कहते हैं तपसा, जो मुक्ति में जाता है ना, वो कौन जा सकता है? तपसा, जो तपस्या के माध्यम से जाता, तप करके जाता है। फिर कहा ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के माध्यम से जाता है। फिर कहा श्रद्धया, श्रद्धा से जाता है। विद्यया, विद्या से यानी विवेक से जाता है। आत्मानम अन्विष्य, वो आत्मा का अन्वेषण करता है, आत्मा का खोज करता है। तो जब आत्मा की खोज करता है व्यक्ति, वो किससे करता है? तप से करता है
ब्रह्मचर्य से करता है, श्रद्धा से करता है और विद्या से करता है। और जब समझ लेता है एतम अमृतम, उस अमृत को समझ लेता है, यही अमृत है जिसको मैं समझ रहा हूं। फिर कहा अभयम, यही अभय है, इसी को पाने से भय रहित तो होता हूं। एतत् परायणम, यही मेरे लिए परायण है, यानी यही परम उत्कृष्ट गंतव्य स्थान है। एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, ऐसे स्थान को, ऐसे परायण को जो प्राप्त होते हैं वो न पुनरावर्तन्ते, वो लौट करके नहीं आते हैं, ऐसी श्रुति सुनाई देती है। अब यहां पर यह समझना है, श्रुति तो है लौट करके नहीं आता, अब इस लौट करके नहीं आता इस वाक्य का अर्थ अभिधा में लेना है, लक्षणा में लेना है या व्यंजना में लेना है, यह निर्धारण हमें करना पड़ता है। इसी के लिए पूरा का पूरा शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र, वो यही कहता है कि कहाँ आपको अभिधा में लेना है, कहाँ लक्षणा में लेना है और कहाँ व्यंजना में लेना है, और वो क्यों लेना है उसके पीछे प्रमाण भी आपको लाना पड़ेगा। ये इसका अर्थ है, सूत्रार्थ। मुक्तात्मा, मुक्तात्मा मोक्ष अवधि, मोक्षावधि के बीच में, मुक्तात्मा मोक्ष अवधि के बीच में लौटकर नहीं आता। लौटकर नहीं आता, ऐसी ही श्रुति, ऐसी ही श्रुति के होने से, ऐसी ही श्रुति के होने से। तो मैंने क्या लक्षणार्थ कर दिया, यानी मुक्तात्मा मुक्ति की अवधि के बीच में लौट के नहीं आता। अवधि पूरी हो जाए तो लौट के आ जाएगा, बीच में लौट के नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं कि संसार के उद्धार करने के लिए इन्होंने मुक्ति के बीच में आ गया है, मुक्ति को ठोकर मार के आ गया है, मुक्ति को वो करके आ गया, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं आता, मुक्ति के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। जगद व्यापार वर्जम कहा उसने, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कह दिया, जो मुक्ति में जाता है ना वो फिर जगत के बारे में नहीं सोचता है कि ये दो बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं, इनका कुछ कल्याण करूं, हाँ इनको जो उन्नत करूं, इनको थोड़ा सपोर्ट दे दूं, इनको आधार दे दूं, ऐसा कुछ नहीं सोच सकते वो। जगत व्यापार वर्जम, जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकते। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।